A very good morning, children, and welcome to EVS class. Children, today we are going to read EVS chapter Fun and Games. Before starting the chapter, let us do some activity, and that is tick the activities that you enjoy. Singing. Yes, we enjoy singing. Writing, drawing, painting, dancing, watching TV, television, cricket. Which activities you like to enjoy? Suppose you like to enjoy watching TV, playing cricket. Some children like to do painting, some children like to do drawing, some children like to do dancing. So we all need to take a break from work or study, otherwise we feel tired and boring. Therefore, the best way to have fun, refresh and enjoy is to playing games. So children, we keep on doing something or the other except when we sleep. In our fun time, we relax or simply enjoy. We don't work, study or sleep. Means कि हम सभी को अपने वर्क और अपनी स्टडी से क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए. अदरवाइज वी विल फील टायर्ड. नहीं तो हमें बोरियत होने लग जाएगी, हम थका हुआ महसूस करेंगे. देयरफॉर द बेस्ट वे, इसलिए बेस्ट वे क्या अपने आप को रिफ्रेश करने का कि टू इंजॉय करो, टू प्ले गेम्स बाय प्लेइंग गेम्स खेल कर. So these are the few activities which we can do during our free time when we don't work, study or sleep. जब ना तो हम काम कर रहे हो, ना सो रहे हों और ना ही स्टडी कर रहे हों, अपने फ्री टाइम में what we want to enjoy, क्या हम enjoy करना चाहते हैं. These are those activities, few activities which are related to our free time activities or fun activities, we can say that. Children, when we get exhausted after long hour of work, we need something different to refresh our body. Means when we get exhausted मतलब tired, जब हम बहुत सारा दिन में बहुत सारा काम करके थक जाते हैं, then we need something different. हमें कुछ different चाहिए होता है. We need a break from work और study. हमें अपने काम से, अपनी स्टडी से एक ब्रेक चाहिए होता है. Why? क्यों चाहिए होता है? To refresh our body, ताकि हमारी बॉडी क्या हो सके, रिफ्रेश हो सके, हम एक्टिव हो सके, हम एनर्जेटिक महसूस कर सके. सो स्पेंडिंग टाइम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन इज़ रिक्रिएशन. ताकि हम अपने रोज के काम से थोड़ा कुछ हट के करें, उसे हम कहते हैं रिक्रिएशन. So children, when we get exhausted after long hour of work, we need something different to refresh our body. We spend our free time according to our choice. Means हमें कुछ free time चाहिए होता है जब हम ना तो कोई काम कर रहे हो ना स्टडी कर रहे हो. तो हमें एक ऐसा फ्री टाइम चाहिए जो हमारी अपनी चॉइस का हो, जिसमें हमें मज़ा आता हो, जिसको हमें किसी ने कहा ना हो करने के लिए, हम अपनी मर्जी से करें जिस काम को. सम पीपल लाइक टू डू रीड बुक्स. उनमें से कुछ काम है कि कई लोगों को बुक्स रीडिंग करने का शौक होता है, उन्हें बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है. सम लाइक टू लिसन म्यूज़िक. किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है अपने फ्री टाइम में. वाइल सम अदर लाइक टू वॉच टीवी. किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को गेम्स खेलना पसंद है, किसी को शॉपिंग पे जाना पसंद है. सम लाइक टू ट्रैवल टू द प्लेसेस ऑफ देयर चॉइस. और किसी को अपनी पसंद की जगहों पे घूमना अच्छा लगता है. सो स्पेंडिंग टाइम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. कि अपने टाइम को, अपने रोज के कामों से कुछ अलग करना अब क्या कहलाता है, रिक्रिएशन कहलाता है. रिक्रिएशन इज़ अ वे टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड. रिक्रिएशन जो है वो हमारी बॉडी और हमारी माइंड को क्या करता है, रिलैक्स, आराम देता है, रिफ्रेश, ताज़ा बनाता है. पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ रिक्रिएशन. लोगों के पास अलग अलग वेज हैं रिक्रिएशन के. एज वी हैव रेड, जैसे कि हमने अभी पढ़ा. कौन कौन से वेज हैं? रीडिंग स्टोरी बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टेलीविजन,
are the some common forms of recreation. Sports, hobbies, games are exciting and make us more active. Playing game is also important. गेम खेलना भी important है. Playing games and having fun are means of recreation. गेम्स खेलना और फन करना ये दोनों क्या हैं? रिक्रिएशन ही हैं दोनों. सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा? गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ विच रिफ्रेश आवर माइंड एंड कीप अस फिट एंड एक्टिव. हमने इतना कुछ अभी रिक्रिएशन के बारे में पढ़ा. लेट अस रिकॉल और रिवाइज वंस अगेन दैट व्हाट इज रिक्रिएशन. क्या चीज़ है रिक्रिएशन? किसे कहते हैं हम रिक्रिएशन? चिल्ड्रन, रिक्रिएशन रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सभी एक्टिविटीज़ दैट पीपल चूज टू डू, जो लोग करना चाहते हैं. वाई, क्यों करना चाहते हैं? टू रिफ्रेश देयर बॉडीज़ एंड माइंड, अपनी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए. अपनी क्या पता चला हमें कि रिक्रिएशन रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच पीपल चूज टू डू टू रिफ्रेश देयर माइंड्स एंड कीप देम फिट एंड एक्टिव. अपने आप को फिट और एक्टिव रखने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जो भी कोई हम काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिक्रिएशन. और जो हम काम करते हैं उन्हें कहते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि फ्री टाइम में वी नीड ब्रेक फ्रॉम स्टडी और वर्क. हम अपने काम से ब्रेक चाहिए, अपनी स्टडी से ब्रेक चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं उस फ्री टाइम में. लाइक मेडिटेशन कर सकते हैं, स्विमिंग, कईयों को स्विमिंग करना पसंद है. सम लाइक टू लिसन म्यूजिक, सम लाइक्स टू वॉच टेलीविजन, सम लाइक्स टू डू डांस, सम लाइक्स टू गो to the different places of their own choice, some likes to go for shopping. All these are the recreational activities which people choose to do to keep themselves fresh and active. These activities gives us energy to complete other work. ये सभी एक्टिविटीज़ हमें हमारे बाकी के कामों को पूरा करने के लिए क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं. प्लेइंग गेम्स इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन. उनमें से गेम्स प्ले करना जो सबसे बेस्ट फॉर्म है एंटरटेनमेंट का और रिक्रिएशन का. सो गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. ये तो हैं ही रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बस, बट उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है रिक्रिएशन एक्टिविटीज़? गेम्स. एंड गेम एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. गेम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिक्रिएशन एक्टिविटी का. एंड दैट इज़ वाई वी कैन ग्रुप गेम्स इनटू टू फॉर्म्स. गेम्स को हम टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ आउटडोर गेम एंड इनडोर गेम्स. We can also say that there are two types of games, that is outdoor game and indoor game. Let us listen this video to understand two types of games, that is outdoor game and indoor game. Say a game. What is a game? Games are the stuff that we do or play for fun. Okay. We will play Ludo. You are playing Ludo? Yeah, Mom. Do you know this game is called indoor game? What is indoor game? Can you tell me the name of some other indoor games? Sure. The games which we play at our home or inside a room are called indoor games. Indoor games are chess, snakes and ladder, Scrabble and carom, table tennis, snooker and video games. Mom, is cricket and football also called indoor games? No, these are outdoor games. The games which we play outside, for example, ground and stadium, are called outdoor games. Here, you can see some outdoor games such as tennis, volleyball, hockey, basketball and badminton. It is quiz time, kids. Hockey is a type of indoor game. True or false?
So children, as you listen, जैसे कि आपने अभी इस वीडियो में सुना that there are two types of games, दो तरह की गेम्स होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. दूसरा हमने उस वीडियो में क्या सुना कि गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस मीन्स गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड द हाउस. जो गेम्स हम अपने हाउस अपने घरों के अंदर खेलते हैं दे आर नोन एज इंडोर गेम्स. एंड सम इंडोर गेम्स आर स्क्रैबल, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम, लूडो, chess, table tennis, badminton are some popular indoor games. Then outdoor games, games that we play outside the house are called outdoor games. So children, what are the outdoor games? The games that are played outside the house in an open space, जो हम बाहर घर के बाहर खेलते हैं एक खुले मैदान में, स्टेडियम में, ग्राउंड में, प्लेग्राउंड में, that games are called outdoor games. Some outdoor games are hockey, cricket, football, children, outdoor games are played when the weather is good. जब weather means मौसम, जब मौसम अच्छा हो, बाहर का क्लाइमेट मौसम अच्छा हो तो हम कौन सी गेम्स खेलना पसंद करते हैं? आउटडोर गेम्स. एंड when it is too sunny, windy, cold और raining, पर जब बहुत ज़्यादा धूप हो, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा हो, ठंड हो या बारिश हो रही हो, then children love to play various games inside the house. तब बच्चे जो हैं वो बहुत सारी गेम्स को अपने घरों के अंदर ही खेलना पसंद करते हैं. सच गेम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, और हम ऐसी ही गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं. जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का चल रहा है तो ऑल ऑफ यू हैव टू स्टे एट होम, आप सभी को घरों के अंदर रहना पड़ रहा है. तो विच टाइप ऑफ गेम्स यू आर प्लेइंग दीज डेज, आउटडोर और इंडोर गेम्स? यस, इंडोर गेम्स. लाइक which indoor games you are playing these days? Like chess, carom, ludo, snakes and ladder, table tennis, badminton, etc. Then children, there are some popular games, some popular rural games, कुछ बहुत गांव में खेली जाने वाली पुरानी, बहुत पुरानी गेम्स हैं विच आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्लेड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, जिन्हें हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने बचपन में खेलते थे. फॉर एग्जाम्पल सच टाइप ऑफ गेम्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल गेम्स, और ऐसी गेम्स को हम कहते हैं ट्रेडिशनल गेम्स. फॉर एग्जाम्पल पिट्ठू, खो खो, गुल्ली डंडा, स्टेपू, kabaddi. So children, if I ask you what are the traditional games, कि ट्रेडिशनल गेम्स कौन सी हैं? ट्रेडिशनल गेम्स आर दोज गेम्स विच आर पेरेंट्स एंड आर ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स प्लेड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में खेला करते थे और हम आज भी खेलते हैं. विच आर पॉपुलर अमंग दीज डेज ऑल्सो, जो आज भी पॉपुलर हैं, are known as traditional games. Then adventure sports. Nowadays scuba diving, hand gliding, river rafting have become very popular. These are known as modern sports और adventure sports. ऐसे sports को हम कहते हैं modern sports और adventurous sports. Adventure sport क्या चीज़? adventure sport. Adventure sports are meant for adults as they are risky. ये जो मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए होती है, चिल्ड्रन बच्चों के लिए नहीं होते. वाई? बिकॉज दे आर रिस्की, क्योंकि इनमें जान का खतरा होता है. दे ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है. दीज स्पोर्ट्स आर एक्सपेंसिव एंड डेंजरस. ये स्पोर्ट्स होते हैं बहुत एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्टली, बहुत महंगी होती हैं, और दूसरा बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, डेंजरस होती हैं, ख़तरनाक होती हैं ये गेम्स. वन मस्ट ट्राई such sports at a proper age only after training
एंड अंडर प्रॉपर सुपरविजन। इन गेम्स को तभी आपको एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो चाहे मॉडर्न स्पोर्ट्स, दोनों का मतलब सेम है। इन स्पोर्ट्स को आपको सिर्फ तभी ट्राई करना चाहिए जब आपकी एक पर्टिकुलर एज हो जाए और आपके पास इस गेम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है और इस गेम को आप प्रॉपर सुपरविजन के किसी के सुपरविजन के अंडर कर रहे हो। सो दीज आर द एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसे सर्फिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पे चढ़ना, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, all these are adventurous sport. So children, I hope now you understood what are adventure sports के adventure sport क्या होती हैं और किन्हें कहते हैं। I am repeating once again that adventure sports are meant for adults, ये adults के लिए होती हैं। They are risky, ये risky होती हैं। They are dangerous, ये dangerous होती हैं। These sports are expensive, ये expensive होती हैं। These sports, adventurous sports require a lot of training to develop skills and confidence for the sport। इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए and one must try such sport at a proper age only after training and under proper supervision। So children, nowadays children love to play video games and computer games। आजकल बच्चे जो हैं उनको इंडोर और आउटडोर गेम से ज़्यादा क्या पसंद है खेलना? वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर गेम्स। वीडियो गेम्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। कोई भी एज का हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, दीज गेम्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। ये गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। दीज गेम्स कैन बी प्लेड ऑन मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एज वेल एज ऑन टेलीविजन्स कनेक्टेड विद प्ले स्टेशन। इन गेम्स क्यों सबसे ज़्यादा आजकल लोग इंडोर और आउटडोर गेम को छोड़ के इन गेम्स को पसंद कर रहे हैं, वीडियो गेम्स को और कंप्यूटर गेम्स को? क्योंकि हम इनको मोबाइल पे खेल सकते हैं, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे खेल सकते हैं, टेलीविज़न से कनेक्ट करके खेल सकते हैं। but they are not good to play these games for a long time because they affect our eyes। बट चिल्ड्रन, हम वीडियो गेम आजकल खेल तो रहे हैं बट दीज गेम्स आर नॉट गुड, और ये गेम्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चिल्ड्रन या बड़े हों, कोई भी हो, वो ज़्यादा देर तक की मोबाइल पे बैठ के गेम्स खेलते हैं तो उससे क्या होता है कि प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स बैडली अफेक्ट आवर हेल्थ। उससे हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, हमारी आइज़ के ऊपर असर पड़ता है। सो पेरेंट्स मस्ट मॉनिटर वीडियो गेम्स एंड डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम स्पेंडिंग मच टाइम ऑन देम। चिल्ड्रन, ऑल गेम्स हैव रूल्स। हर गेम को खेलने के कोई ना कोई रूल होते हैं। द रूल्स मेक इट ईजियर फॉर एवरीवन टू प्ले। अब रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रूल्स जब होंगे गेम्स को खेलने के लिए तो आपको उस गेम को खेलने में क्या होगी? आसानी होगी। इट विल बी ईजी फॉर यू टू प्ले दैट गेम। नाउ अ डेज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो प्ले कंप्यूटर गेम्स एंड प्ले स्टेशंस। आजकल के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा कौन सी गेम्स खेलते हैं? कंप्यूटर गेम्स एंड प्ले स्टेशंस। Playing these games for long hours spoils eyesight and is not good for health। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा स्लाइड्स में कि प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स आर नॉट गुड नहीं है वो, बिकॉज दे अफेक्ट आर हेल्थ एज वेल एज आर आइज़। क्योंकि वो हमारी आइज़ को भी अफेक्ट करती है और हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। नाउ चिल्ड्रन, यू कैन ऑल्सो टेक अप गेम एज अ करियर और अ प्रोफेशन। आप गेम्स को अपना करियर भी बना सकते हो। कैसे? डू यू नो हु इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन? स्पोर्ट्स पर्सन हम किन्हें कहते हैं? अ स्पोर्ट पर्सन इज़ अ पर्सन हु प्लेज अ सर्टेन गेम नॉट जस्ट बिकॉज ही और शी लाइक्स इट। स्पोर्ट्स पर्सन हम उन्हें नहीं कहते कि जो गेम खेलते हैं, चाहे उन नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें वो गेम खेलना पसंद है इसलिए वो गेम खेलते हैं, इसलिए हम उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं। नो, बट बिकॉज इट इज़ हिज और हर होल टाइम प्रोफेशन। उन्हें हम स्पोर्ट्स पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनका पूरा दिन का काम है।
दे अर्न मनी बाय प्लेइंग अ स्पोर्ट, उन इन गेम्स को खेलकर, स्पोर्ट्स गेम्स को खेलकर उन्हें क्या मिलती है, मनी मिलती है। इट दैट इज़ वाई इट इज़ देयर ऑक्यूपेशन, वो उनका क्या है, ऑक्यूपेशन है। इसीलिए वो होल टाइम मीन्स पूरा दिन, सारा सारा दिन वो क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्योंकि इन रिटर्न उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, दे अर्न मनी। हम लोग गेम खेलते हैं फ्यू आवर्स, कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, टू रिलैक्स होने के लिए, पर स्पोर्ट्स पर्सन गेम्स खेलता है होल टाइम, पूरा टाइम गेम ही गेम खेलता रहता है, टू अर्न मनी। सो हेयर आर फ्यू स्पोर्ट्स पर्सन, विराट कोहली, पीवी संधू एंड सुनील छेत्री। विराट कोहली cricketer, PV Sandhu badminton, and Sunil Chhetri plays which game? Football. He So children, I hope now you understood why we play games. हम क्यों खेलते हैं games? We play games in order to relax करने के लिए, अपने आप को थोड़ी देर क्या करने के लिए, आराम देने के लिए। दे कीप अस फिट एंड एक्टिव, गेम्स हमें क्या करती हैं, फिट और एक्टिव रखती हैं। मोर ओवर गेम्स आर द गुड सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, गेम्स से हमें क्या मिलता है, इंजॉयमेंट मिलता है, इसलिए हम गेम्स खेलते हैं। दे आर यूजली प्लेड फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। हम वाई वी प्ले गेम्स, क्यों खेलते हैं हम गेम्स, फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। वी प्ले गेम्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड फिल अस विद न्यू एनर्जी, क्योंकि गेम खेलने से हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारे अंदर एक न्यू एनर्जी आती है काम को करने की। देर आर नंबर ऑफ गेम्स विच वी कैन प्ले फॉर रिक्रिएशन, और बहुत सारी गेम्स हैं जिन्हें हम खेल सकते हैं रिक्रिएशन के लिए। रिक्रिएशन मीन्स अपने आप को फिट, एक्टिव और एनर्जाइज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, will you help us match the games with their names? Let us play the games. Their names. Chess, cricket, hide and seek, seven stones, hopscotch, tennis, carom, kabaddi, hockey, marbles, skipping,
Hobby. Outdoor. Marble.
Carom is not a ball game. Carom. So children, now let us play one another game. Let's help Bert find out the name of the game. There are 11 players who play this game. Sachin Tendulkar is a big name. Some can bowl and some can bat. A century gets the batsman a big bat. Can you name the game? Cricket. It dances high up in the sky. It's not a bird, but still can fly. With a string you need to pull. It's so colorful and beautiful. Can you name the game? Sightline. You throw the dice to get a number. Ladders, big and small, pull you up by many numbers. Snakes with open mouths push you down. It's fun to play this game up and down. Can you